मालिक की साजनवाजी प्यारी सासंग जियो। इंसान अगर ईश्वर का नाम लेता है तो इंसान के अंदर आत्मबल बढ़ता चला जाता है, और आत्मबल जिनके अंदर होता है वो हारी हुई बाजी जीत जाया करते हैं। आत्मबल को हासिल करने के लिए, आत्मिक शांति को हासिल करने के लिए लोग जंगलों, पहाड़ों, उजाड़ों में घूमते रहते हैं, लेकिन असलियत हमारे सभी धर्मों का सार यही है कि चाहे घर गृहस्थ में रहो, चाहे त्यागी तपस्वी बनो, अगर राम का नाम जपोगे तो मन काबू में आएगा, वरना मन कभी काबू में नहीं आता। मन का मतलब नेगेटिव थॉट्स, बुरे विचार, नेगेटिविटी, ये सब मन की देन धर्मों में माना गया है। पॉजिटिविटी जितनी भी इंसान के अंदर आती है वो सब आत्मा के विचार हैं। तो आप सोचिए कि अगर हर समय नेगेटिविटी चलती रहती है, मन हावी रहता है, तो बहुत मुश्किल है आत्मिक शांति का मिलना, आत्मिक शक्ति का मिलना। आत्मिक शक्ति तभी मिलती है जब इंसान का मन कंट्रोल हो जाता है, और मन काबू करने के लिए राम नाम के बिना और कोई दवाई नहीं है। राम का नाम जपो, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते हुए, तभी आप मन पे काबू पा सकेंगे, तभी आत्मबल बढ़ेगा, तभी आत्मिक शांति आएगी। और राम नाम का जाप करने के लिए कोई पैसा, कोई चढ़ावा, कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे भी हैं ठीक है, अपने विचारों को काबू करो। आप अमीर हैं, गरीब हैं, कपड़े बहुत महंगे हैं, सस्ते हैं, आप गोरे हैं, काले हैं, जैसे मर्जी हैं, उससे ईश्वर को कुछ लेना देना नहीं। पर अगर आपकी भावना ईश्वर के प्रति है, अगर आपके दिलो दिमाग में राम नाम चलता है, तो यकीनन आप भगवान की कृपा पात्र बन जाएंगे और खुशियों के हकदार जरूर हो जाएंगे। तो यह बहुत जरूरी है कि आप राम का नाम जपें, मालिक की भक्ति करें, तभी मालिक की दया दृष्टि आप पे बरसेगी। कभी किसी पे डिपेंड ना हो। जब इंसान किसी के सहारे हो जाता है तो दुख परेशानियां उसे घेरती हैं, क्योंकि पता नहीं कब कौन आपके विचारों से असहमति जता दे और आप दुखी होते फिरोगे। बिना वजह आप दुख मोल ले लेते हो। राम नाम या भगवान पे डिपेंड होते हो तो हो ही नहीं सकता वो कभी मझधार में छोड़ दे। कुम्हार के घड़े की तरह अगर बाहर से कर्मों की मार पड़ती है तो अंदर से हाथ देके वो आपको बचाए रखता है। कभी मनमते ना चलो। इंसान का मन बड़ा जालिम है, सब कुछ भुला देता है, सब कुछ खत्म करवा देता है जब ये अपनी आई पे आता है। पर इंसान कभी भी मन को हरा सकता है। जब जागो तभी सवेरा। जब तक मन की चाल समझ नहीं आई तो नहीं आई, लेकिन जब समझ में आ गई तो राम का नाम जपते रहो, ईश्वर की भक्ति करते रहो, मन काबू में जरूर आ जाएगा। और जब मन काबू में होता है तो इंसान उजाड़ों में भी बहारें ढूंढ लेता है, और जब मन काबू में ना हो तो बहारें भी उजाड़ बन जाया करती हैं। तो इसलिए
सुमरन करो, मालिक से मालिक को मांगा करो और सबका भला करो, तो मालिक आपका भला जरूर करेंगे। विदेशों में बात करने वाले हैं जी, ईस्ट अफ्रीका यानी कीनिया, हैमिल्टन न्यूजीलैंड, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। जल्दी से बात कीजिए, बोलिए बेटा। अच्छा गुरुजी। हाँ जी बोलो बेटा। हाँ, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। बोलो बेटा। थैंक यू गुरुजी फॉर गिविंग मी टाइम। आई नो यू आर वेरी बिजी। जी जी बोलो बेटा। समस्या है, कैन आई टेल यू? हाँ बोले बेटा, बोले बेटा। हाँ गुरुजी, मैं बचपन से 12 साल की थी, तब से मैं हरे कृष्णा मंत्र का जप करती थी। जी बेटा। तो अभी 1996 में पता नहीं इतनी समस्या आ गई, मतलब एक नर्वस ब्रेकडाउन जैसा मेरा हो गया। अच्छा। तब से मैं नाम उच्चारण नहीं कर पाई हूँ। अभी 18 इयर्स हो गया है। मतलब करती हूँ मगर इतना रेगुलर जो करती थी हमेशा वो नहीं कर पा रही हूँ। जी। फिर मैंने आपको टीवी में देखा 1.5 साल पहले। जी बेटा। और आपने एक बार बोला लेक्चर में कि मैं आपको कहता हूँ कि आप केवल 2 महीने ये नाम सुमिरन करो, मेरा वादा है आपको कुछ ना कुछ अनुभव होगा। जी। तो फिर मैंने सोचा चलो एक बार फिर और ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि जब भी ट्राई करती थी हो ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने कृष्ण भगवान को बोला कि अभी मुझे नाम सुमिरन करना है, मगर मैं मेरे बल से नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं मेरा कोई पाप हो गया है, अपराध हो गया है, मगर मैं गुरु जी के बल से मैं ये हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना चाहती हूँ। जी। तो फर्स्ट टाइम आफ्टर 18 years I was able to नाम स्मरण कर पाई हूँ for 2.5 hours every day for 1 month and 25 days। जी जी। हाँ, फिर थोड़ा मतलब तब ब्रेक हो गया, मगर तब से एटलीस्ट मेरा हो रहा है 1 घंटा 2 घंटा मेरा हो रहा है नाम स्मरण। मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने कोई अपराध किया, मैंने कोई पाप किया, मैंने क्या किया। और ना उससे पहला 1996 से पहले नाम ने मुझे सब कुछ दे दिया था। मतलब सब कुछ, मतलब मैं मटेरियल की बात नहीं कर रही हूँ, स्पिरिचुअल की भी, जो नाम, वैराग्य, आनंद, सब कुछ जो देना चाहिए वो नाम ने मुझे दिया था। मगर पता नहीं फिर क्या हुआ। तो हमको पता है आप तो सच्चे गुरु हो, तो और आपके बल से मैं फिर से कर पाई ये जब मेरा। जी बेटा। और मेरी आदर्श मीराबाई है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कृष्ण का, भगवान का नाम ही लेना है, मगर मैं ले नहीं पा रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया मेरी हेल्थ को। जी बेटा, एक तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि ऐसे संचित कर्मा हमने धर्मों में पूरा स्टडी किया है, उन पे रिसर्च किया है। तो जैसे आपने बोला 96 तक ठीक था, उसके बाद ऐसा हुआ और फिर आपने सत्संग सुना, फिर आपने लगातार फिर किया और ठीक हो गया। तो ये संचित कर्मा होता है कि इंसान के ऊपर एकदम से आता है। जन्मों जन्मों के कर्म होते हैं जो एकदम कई बार टूट पड़ते हैं, तो इंसान के होशो हवास सब चले जाते हैं। लेकिन आपने सत्संग सुना, सत्संग का ये असर हुआ कि वो कर्म हल्के होते चले गए और आप फिर से भक्ति करने लगे। तो टेंशन ना लो बेटा, भगवान ने चाहा आप जरूर भक्ति कर पाएंगे। वो राम नाम की भक्ति करते रहो और कभी भी टाइम निकाल के आप चाहे आधा घंटा धन धन सदगुरु तेरे आसरा भी करना, तो ईश्वर ने चाहा आपकी लगन और ज्यादा लग जाएगी। आशीर्वाद। पिताजी। हाँ जी पिताजी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा जी। बोलो जी। पिताजी बोलन दी हिम्मत बात। बोलो जी। पिताजी, आपका बेटा जसकार बोलो बेटा। हैमिल्टन न्यूजीलैंड से। पिताजी, आप कैसे हो? बेपरवाह जी की रहमत है बेटा, आप बताओ।
हम पिताजी आपकी रहमत है। पिताजी सारी न्यूजीलैंड की साथ संगत की हाजिरी मंजूर करना जी। जी जी। पिताजी आपको अजीतो इंजीनियर की सक्सेस की बहुत बहुत बधाई हो जी। आपको भी आशीर्वाद बेटा। पिताजी फटे जटक रखे जी, मूवी ने हाउसफुल जा रहे हैं जी शो। पिताजी इसी तरह दया मेहर बनाए रखना जी, आगे भी शो इसी तरह चलते रहे पिताजी। जी आशीर्वाद बेटा। हाँ जी पिताजी, घैंट सिंह की एंट्री बहुत घैंट सी पिताजी, ठुक ला के। जी जी जी। हाँ जी पिताजी। ते पिताजी जिन्ने भी इंडिया तो जहाज आ रहे हैं न्यूजीलैंड सारे कहते जी पिताजी अस तां उड़ांगे पिताजी नूं लैके। जी जी। पिताजी ड्राई फ्रूट रखे पिताजी, प्रसाद बना दो पिताजी। जी बेटा, सारे साथ संगत जितने भी तुसी बैठे हो साਰਿਆਂ ਨੂੰ आशीर्वाद और प्रसाद बन गया बेटा, सारे ले लियो। मालिक सब ਨੂੰ खुशियां देवे, बच्चा तेरे के अगे ਵਧੋ। आशीर्वाद बेटा। विदेशों से आए हैं कुलविंदर इंसान, खड़े हो जाएं बेटा दुबई से। आशीर्वाद बेटा, सुमन करते रहें, प्रसाद ले लेना बेटा। और लाइव मैसेज है पेरिस फ्रांस। पहले पिता 3 बार बच्चा मिस कैरेज हो गया है, रहमत करना, चेकअप करवाओ बेटा दोनों मियाँ बीबी और फिर बच्चा लेना, सुमन करना, मालिक से दुआ करेंगे। आसाम से फौजी सुखविंदर इंसान, फौजी हरप्रीत इंसान, बहुत जी आया नो बेटा, मालिक बहुत खुशियां बख्शे, रेमो करम नाल नवाजे। प्रसाद ले लो बेटा, बहुत आशीर्वाद। जी आया आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। और विदेशों में देश में लाइव वीडियो ऑडियो से जो भी साथ संगत देख रहे साथ चैनल के द्वारा या जिस भी तरीके से, तो सबको बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियों से नवाजे। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।